नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 5 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे रंजीत कुमार बिथरिया। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक पुलिस हेड कांस्टेबल हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से रंजीत बिथरिया कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जब ये आए थे तो अपना टारगेट सेट करके आए थे कि केबीसी के मंच से कम 25 लाख की राशि जीत कर जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है और केबीसी के मंच से सिर्फ और सिर्फ इनको 3,20,000 की राशि ही लेकर वापस लौटना पड़ा है। हालांकि ये कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे यकीन मानिए 25 लाख जरूर जीत कर जाते। जिस तरीके से ये इस क्विज गेम शो को खेल रहे थे और जिस तरीके से इनका पूरा लाइफलाइन बचा हुआ था, अगर लक साथ देता तो ये जरूर कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 25 लाख जीत कर जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक क्विज गेम शो है। यहाँ पे सब वक्त पे डिपेंड करता है। अगर टाइम आपको साथ दे दिया तो यहाँ पे कमज़ोर प्रतिभागी भी अच्छी राशि जीत कर चले जाते हैं, और अगर समय साथ नहीं दिया, समय अगर अपना मुंह मोड़ लेता है तो धुरंधर प्रतिभागी भी जो है यहाँ पे गलत जवाब देकर नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत कम राशि लेकर जो है इस मंच से वापस लौटते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है रंजीत कुमार बिथरिया के साथ। 6,40,000 के प्रश्न पे जो है ये गलत जवाब सबमिट करते हैं और 3,20,000 जीत कर जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें 1,60,000 के प्रश्न तक ये कोई भी लाइफलाइन यूज नहीं किए हुए थे। और जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 1,60,000 का प्रश्न पूछते हैं, तुरंत ये दुगुनास्त्र के लिए हुटर बजा देते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुगुनास्त्र का मतलब होता है कि सही जवाब देने पे प्रतिभागी को डबल राशि मिल जाता है। 1,60,000 का ये प्रश्न देखने के तुरंत बाद जो है हुटर बजा देते हैं, लेकिन इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। एक गलती ये यहीं पे करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे दुगुनास्त्र का टाइमिंग है वो अभी 3,20,000 प्रश्न के लिए बचा हुआ था। तो जब प्रश्न का ही सही जवाब इनको नहीं मालूम था तो दुगुनास्त्र के लिए हुटर प्रेस करना ही नहीं चाहिए। तो वो 3,20,000 का आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। 3,20,000 का जो प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछे थे, उस प्रश्न का इनके पास सही जवाब मालूम था। अगर वहाँ पे दुगुनास्त्र इस्तेमाल किए होते तो ये जीतते 6,40,000। लेकिन चूंकि ये 1,60,000 के प्रश्न पे जो है दुगुनास्त्र के लिए हुटर प्रेस कर दिए थे, तो एक तो इनका ये एक्स्ट्रा बोनस भी नहीं मिला है और साथ ही साथ इनका एक लाइफलाइन भी यहीं पे वेस्ट हो गया है। ये देखिए 1,60,000 का प्रश्न, जहाँ पे ये दुगुनास्त्र के लिए जो है हुटर प्रेस किए थे। डिंग लिरेन और डी गुकेश के बीच विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के आयोजन के लिए किस देश को चुना गया था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका और डी सिंगापुर। दुगुनास्त्र के लिए ये हुटर प्रेस कर तो देते हैं, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पे ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल कर देते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर। उसके बाद ये ऑप्शन डी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 1,60,000। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अगर इस प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र के लिए हुटर प्रेस किए होते तो यहाँ पे इनका एक लाइफलाइन भी बचता और जीत जाते सीधे 6,40,000। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि इस मंच पे सब वक्त डिसाइड करता है। समय अगर साथ दे दिया तो अच्छी राशि आपको मिल जाती है, और समय अगर अपना मुंह फेर लेता है तो गलत जवाब देकर भी नीचे लोग गिर जाते हैं। ये देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। इस सवाल का इनके पास बखूबी सही जवाब मालूम था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसे उदारवादी और अतिवादी गुटों के बीच विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया।
चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाहौर, बी इलाहाबाद, सी सूरत और डी लखनऊ। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी यानी कि सूरत को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 3,20,000। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संधू। सुपर संधू के दौरान ये 5 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 50,000 और उस 50,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर देते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ ये 3,20,000 जीत चुके हैं, उसके बाद अभी भी इनका तीनों लाइफलाइन सुरक्षित है। तो ये 100 नहीं 110% कहा जा सकता है कि ये केबीसी के मंच पे जरूर 25 लाख जीत जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अगले ही प्रश्न पे समय ने जो है मुंह मोड़ लिया है और इसी को लेकर ये गलत जवाब सबमिट करके सीधे नीचे गिर जाते हैं 3,20,000 पे। ये जो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रश्न के हम विषय में आपको बता दें कि इसका जो मूल्य है वो है 6,40,000। अभिनेता अनिल कपूर के भाई और फिल्म निर्माता बोनी कपूर का वास्तविक पहला नाम क्या है? चार ऑप्शन है, ए अर्थ, बी अचल, सी अनीस और डी अरविंद। तो इस प्रश्न का इनके पास कोई आइडिया नहीं था, इसी को लेकर जो है यहाँ पे ये अपनी एक्टिव की हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल का भी इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनीस। उसके बाद रजित कुमार बिथरिया जो है ऑप्शन सी को लॉक करवा देते हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस तरीके से इसी 6,40,000 के प्रश्न पे रजित कुमार बिथरिया ऑडियंस के द्वारा सजेस्ट किए गए ऑप्शन को लॉक करवाकर ये नीचे गिर जाते हैं 3,20,000 पे और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये सिर्फ और सिर्फ 3,20,000 की राशि जीत कर जाते हैं।